हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कॉमिक्स वाला पर आपका नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स महाबली वेताल और समुद्री डाकू। वेताल और समुद्री डाकू। 1000 मील के जंगल में न पुलिस न सेना, फिर भी लोग बाग वहाँ अभय रहते थे, क्योंकि उस क्षेत्र पर वेताल की शासन व्यवस्था थी। वहाँ की शांति कभी भंग होती तो बीहड़ वन में वेताल को फौरन खबर पहुँचती थी। वेताल नया गिरोह, समुद्री डाकू, मशीनरी, स्कूल में चोरी, इमारतें जला दी। फौरन कार्रवाई की गई। हमारा वार्षिक अनुदान आया ही था $50,000। सब वापस मिलेगा, इमारतें बनेंगी, उन्हें सज़ा मिलेगी। पादरी साहब, उसकी आंखों में आग बरस रही थी। चोरों की खेड़ नहीं, जंगल में मशहूर है, वेताल का गुस्सा कयामत ढा देता है। दूर जंगल का व्यापारी नाका। नहीं, झंडे पर वेताल का निशान, वह रक्षक इसका। स्कूल पर भी था निशान। चलो लूटो। बिना चेतावनी झपाटे से हमला किया गया। समुद्री डाकू। और बात की बात में सफाया हो गया। रुपया पैसा और जो कुछ उठा सको उठाओ और जल्दी से जल्दी निकल चलो। नाविक और लुटेरे लौट चले। जल्दी चलो जेब, अभी लो। सब आ गए सिवा जिप के। 1 मिनट में नहीं आया तो छोड़ जाएंगे नहीं यहीं। शायद वेताल ने पकड़ लिया। हुआ सचमुच यहीं। मुझे यूं ही छोड़ जाओगे? नहीं नहीं, वापस आऊँगा जेब। चलो जेब, दिन यहीं नहीं गुजारना है। सबके पीछे रहे तो यहीं छोड़ जाएंगे तुम्हें, समझे। उसी रात लुटेरों के जहाज में हमारा अगला छापा है नक्शे पर यह निशान कैसा, खोपड़ी कैसा है। जहाज को अचानक जोर का झटका लगा। उफ, जहाज फंस गया। चालक का बच्चा यहीं सोना था इसे। सोया नहीं, इसका चबड़ा, वहीं प्रेत चिन्ह। माजरा क्या है? खोपड़ी के निशान, वेताल का निशान। मैंने कहा था स्कूल और व्यापारी नाके का वह रक्षक है। वह यहाँ पहुँचा। उफ, बहुत सुन लिया तुम्हारे गोपोड़े। निकल जाओ नहीं तो तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। सुनो, अपने जलियान पर कोई घुसा है, उसे पकड़ो। जिप, तुम नीचे जाकर तलाश करो। बहुत अच्छा, थोड़ी देर में। ए मुट्टू, मैं हूँ जिप। कोई बदमाश मेरे कपड़े छीन ले गया। यह बात, वह बदमाश जिप के भेस में नीचे गया, पकड़ो उसे। वेताल योजना बनाकर आया था। उसने पहले गोला बारूद के कमरे के चौकीदार को रास्ते से हटाया। तुम सो जाओ दोस्त, मुझे कुछ काम करना है। इस बीच जंगल का वह मार्गदर्शक जाग गया जो मुट्टू के डर से नीचे चला आया था। चलो, इसकी तो छुट्टी हो गई। यह पलीता धीरे धीरे सुलगता और मुझे काफ़ी समय मिल जाएगा अपनी योजना पूरे करने का। वेताल दरवाज़ा बंद करके चला और विस्फोट से बचने के लिए मार्गदर्शक ऊपर झपटा। नहीं, अरे सुनो, जहाज में कोई घुसा है। नीचे नीचे देखा तुमने किसी को? नहीं साहब, नीचे तो मैं ही था। वह गया कहाँ? किसी ने देखा ही नहीं। नदी में कूद गया शायद, घड़ियालों के पेट में पहुंच गया। परिस्थिति को समझकर मार्गदर्शक वेताल को सावधान करने नीचे गया। तुम मुझे देखकर भी चुप रहे। इस गिरोह में हो तुम? नहीं महाबली, मुझे नौकर रखा है। तो मेरी मदद करो। रसोई घर में बहुत सा ताज़ा मांस लाओ और जब मैं कहूँ तुम उसे नदी में फेंक देना। कुछ देर में वेताल खुलकर लुटेरों के सामने पहुंचा। आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। आत्मसमर्पण? खबर भी है, इधर हमारी बंदूकें हैं और उधर घड़ियाल। देखता हूँ बच्चों कैसे बचते हो। मेरा कहो मानो, जंगल की सुरक्षा मेरे जिम्मे है। तुमने मेरे शुभ चिन्ह पर हमला किया। फेंको। वेताल के कहते ही मार्गदर्शक ने मांस नदी में फेंक दिया। क्षण भर में वेताल भी जल में कूद गया। वह कूद गया। गोली मार दो, उसका काम तमाम। गोली से भी बच जाए तो घड़ियाल नहीं छोड़ेंगे। टूट पड़े उस पर। लुटेरा का यह तो छुटकारा होने वाला नहीं था। घड़ियाल मांस पर टूटे। मैं उनकी आंखों में धूल झोंक कर निकल आया। इसी प्रेत पर गर्व था जंगल वालों को। ढोंगी लुटेरो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब नहीं बचोगे। लुटेरे पानी की उथल पुथल देख रहे थे कि किनारों से आवाज़ आई। हथियार डालकर फौरन जहाज छोड़ दो। वही है, उसी की आवाज़। कैसे हो सकता है? हमारे सामने घड़ियाल खा गए उसे। जहाज की तलाशी लो, बम आदि रख न गया हो। अब इसे पता चलेगा महाबली वेताल की ताकत। तलाशी तो ली, लेकिन गोला बारूद का कमरा नहीं देखा जिसमें पलीता सुलग रहा था। गोली बारूद का कमरा भी देख ले मुट्टू,
उसे छोड़ो, वह बंद है एक पेड़ पर। तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ, 1 मिनट में जहाज में विस्फोट होगा। 50 सेकंड बाद जहाज छान मारा, बम का निशान नहीं। बस मुझे यही देखना था। बको मत, कर लो जो करना है, उड़ा दो जहाज को। तभी पलीता खत्म हो गया, मानो मुट्ठू के कहने की देर थी। यह तो गजब हो गया। बातें छोड़ो, जान बचाने की फिक्र करो। कुछ देर में लुटेरे लूट के माल के साथ किनारे पर जमा हुए। मुट्ठू, वह हमारे देखते देखते मरा भी। पेड़ों से उसकी आवाज़ आई। उसने जहाज को यूँ उड़ाया कैसे? क्या सचमुच कोई चलता फिरता प्रेत है? मुट्ठू कोई जवाब न दे सका। जहाज की बर्बादी ने लुटेरों को मुसीबत में डाल दिया। यहाँ तो ठहर नहीं सकते, समुद्र का रास्ता 100 मील का है, पैदल तय करना होगा। सारा जंगल हमारा दुश्मन है। तो क्या हुआ, जंगल में सिपाही है नहीं, हम बंदूकों से लेस हैं। सुनो जंगल के नगाड़े। चिप, ये नगाड़े क्या कहते हैं? कहते हैं लुटेरों को सजा दूंगा, बेताल। अच्छा, हम किसी जंगली गुंडे से नहीं डरते। यहाँ कोई नहीं हमारी बंदूकों का मुकाबला करने वाला। रात हम यहीं बिताएंगे, सुबह अपना रास्ता पकड़ेंगे। रात को जब लुटेरे सो रहे थे, बेताल दबे पाँव उनके बीच पहुँचा। सुबह, उठो सोने वाले, उठो। अरे सब लोग कहाँ गए? खोजने से पता चला कई आदमी गायब थे। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ भी नहीं मुट्ठू, 7 आदमी गायब हो गए। कैसे? घोटाला है, नकाबपोश गुंडे की करतूत। लेकिन वह तो मर गया। मैं सोचता हूँ उन्हें हुआ क्या। निकल ही चलो यहाँ से। मेरे पास पिस्तौल है, पैसा है, मुझे कोई गुंडा नहीं रोक सकता। तुम्हारा खेल खत्म मुट्ठू। बेताल ने वहाँ पहुँचकर मुट्ठू के इरादों पर पानी फेर दिया। महाबली बेताल को देखते ही लुटेरों को मानो सांप सूंघ गया। उन्होंने अपनी बंदूकें संभालनी चाहिए, लेकिन देर से। और तो बच्चों को लूटते हो, मिशन भवन चलाते हो। कहते हैं बेताल की आंखों की चमक से शेर थर्राते हैं। यह भी कहावत है कि शेर को सवा शेर मिलता है। ले चलो इन्हें भी। गहरी नींद सो गए। 2-1 घंटों में होश आएगा, इन्हें मजबूती से बांध देना चाहिए। कुछ देर बाद लुटेरों को जंगल से ले चले। हमारी आंखों के सामने, यह तो मर गया था हमारी आंखों के सामने। जल्दी जल्दी चलो, बहुत दूर जाना है। रास्ते में अनेक गांव पड़े। बेताल के गुण गाओ कि जंगल वालों ने तुम्हें मारा नहीं। बहुत शुक्रिया। लुटेरे, मार डालो। वे चलते जा रहे थे। आखिर कहाँ ले जाएगा हमें? और अंत में मिशन स्कूल, शायद यही हमारी हत्या करेगा। तुमने यहाँ चोरी की और स्कूल जलाया, अब नया स्कूल बनाओ। अगर भागे तो जंगल वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका पैसा यह रहा पादरी साहब। इस पैसे से और लुटेरों द्वारा आप और भी बढ़िया भवन बनवाएंगे। बेताल तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कुछ दिनों में, उफ, यह गर्मी, यह काम जुल्म है। भागने की गुंजाइश नहीं, हथियारबंद लोग तैनात हैं। बेताल कठोर है लेकिन न्याय करता है, वह जंगल की व्यवस्था करता है। ऐसा ही होना चाहिए। अगले दिन वहाँ से दूर लुटेरे कैदियों को दूसरे काम पर लगाया गया। जो भवन हमने जलाए वे सब नए बनाने पड़ेंगे। बनाए बिना छुटकारा नहीं। काफ़ी समय बीत गया। भवन तुमने बना दिए, लेकिन जो जाने ली उन्हें नहीं लौटा सकते। तुम्हें जंगल वालों के हवाले करूं या गश्ती सेना के? मार दो गश्ती सेना। समुद्री लुटेरों को कानून से सजा दिलवाने के लिए गश्ती सेना के केंद्र ले गए और लोग बेताल तथा समुद्री लुटेरों की यह कथा बार बार सुनाते हैं। और बेताल घड़ियालों के पेट से निकला और अकेले ने लुटेरों को ख़त्म करवा दिया। बेताल अमर है। बेताल के शुभ चिन्ह की छाया में जंगल वाले फिर से निर्भय रहने लगे। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।